नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज से पूरे बिहार में कई नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ ही गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। तो वहीं दिव्यांग जनों और ट्रांसजेंडरों के लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। अब दिव्यांग जनों के लिए बैटरी चलित ट्राईसाइकिल इन्हें बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है। दिव्यांग जनों के लिए सरकार की तरफ से बैटरी से चलने वाली स्वचालित ट्राईसाइकिल बिहार के दिव्यांग जनों के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए आपको बस बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आवेदन करना होगा। कुछ जरूरी शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करने वालों को सरकार की तरफ से फ्री ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। तो देखिए, आखिर किनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखिए, दिव्यांग जन छात्र या छात्राएं जिनका घर बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर से कम 3 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर हो। यानी कोई यदि दिव्यांग विद्यार्थी कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए और उनका घर उनके कॉलेज से 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी पर हो, तो उन्हें ये साइकिल मिल सकता है। और दूसरा, काम करने वालों को भी मिल रहा है ट्राईसाइकिल। देखिए, वैसे चलंत दिव्यांग जन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में रोजगार करते हो और परिवार के कमाऊ सदस्य हो, यानी उसी के कमाई से उसका परिवार चल रहा है, और साथ ही जहां वे काम करते हो यानी रोजगार स्थल और उसके घर की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो, तो उन्हें भी ये साइकिल मिल सकता है। अगला कंडीशन है कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बिहार का अस्थायी निवासी होना पड़ेगा, यानी सिर्फ बिहार वालों को ही ये सुविधा मिलेगी। और आय की बात करें तो अधिकतम 2 लाख रुपया प्रति वर्ष आय होना चाहिए, यानी लगभग 16,500 रुपये भी यदि कोई प्रति महीने कमाते हैं फिर भी उन्हें ये सुविधा मिल जाएगी। आयु की बात करें तो 18 वर्ष या उससे अधिक मांगी गई है। दिव्यांगता प्रतिशत जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 60% चलंत दिव्यांगता मांगी गई है। अब रही बात कि इसके लिए आखिर आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाएं, जो कि है state.bihar.gov.in/social welfare। इस पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और आज बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश होने वाली है। खैर, मौसम विभाग भी अभी सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहा है। मौसम विभाग द्वारा जो भी अलर्ट जारी हो रहा है लगभग गलत ही होते हैं। मौसम विभाग पूरे बिहार में 28 जुलाई से ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन बारिश है कि होने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने स्पष्टीकरण पत्र जारी करते हुए कहा कि आज से अगले 5 दिनों तक बिहार में बारिश होने वाली है। कुछ जिलों में भारी बारिश तो कुछ जिले में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। आज बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश होगी उनमें औरंगाबाद, कैमूर, गया, रोहतास, नवादा और किशनगंज शामिल है। और साथ ही बिहार के इन जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जो है पटना, भोजपुर, बक्सर, बांका, लखीसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, जमुई, शेखपुरा, नालंदा, अरवल, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और जहानाबाद। मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिनों तक बिहार में बारिश होने के आसार जताए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। देखिए, बिहार के सभी जिलों में यानी पूरे बिहार में स्कूल अवधि में कोचिंग कक्षाओं पर रोक लगा दी गई। कोचिंग चलाने वाले जरा ध्यान दें। देखिए, बिहार के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल अवधि यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक में कोचिंग संस्थान ना चले, ये सुनिश्चित कराएं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस बाबत सभी जिला
पदाधिकारियों को पत्र भी लिख दिया है। पत्र में उन्होंने कहा कि स्कूल अवधि में कोचिंग चल रहे हैं, जिससे स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। ये भी निर्देश दिया गया है कि 1 से 7 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी कोचिंग संस्थानों की सूची बना लें। 8 से 16 तक कोचिंग संचालकों की बैठक स्वयं अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें निर्देश दें कि स्कूल अवधि में कोचिंग ना चलाएं। स्कूल अवधि के पहले या बाद में कोचिंग कक्षाएं चलाने को वह स्वतंत्र है। 17 से लेकर 31 अगस्त तक आप अधीनस्थ दंडाधिकारियों से कोचिंग का सघन निरीक्षण कराएं। यदि सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक कोचिंग चलता मिले तो चेतावनी निर्गत करें। 31 अगस्त के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उक्त बातों को नहीं मानते हैं तो नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। और साथ ही ये भी कहा गया कि कोचिंग ये भी ध्यान रखें कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को ना रखें जो किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में अध्यापक या कर्मी हैं। कोचिंग संचालक इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कोई सरकारी स्कूल के या गैर सरकारी स्कूल के टीचर को अपने यहाँ पढ़ाने के लिए ना रखें, नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिहार के सरकारी स्कूल में यदि शिक्षकों को वेतन मिलता है तो उन्हें पढ़ाने के लिए मिलता है, उन्हें पढ़ाना ही होगा। ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों में से किसी को भी के पाठक नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, के पाठक ने शिक्षकों के जो लापरवाह शिक्षक हैं उनके वेतन बंद करने के बाद अब बीईओ पर कार्रवाई करने का मन बना लिए हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति यदि 50% से कम हुई तो उस क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन काट लिया जाएगा। के पाठक ने 15 अगस्त तक का समय दिया है। देखिए, शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया उसमें कहा गया कि 15 अगस्त के बाद अगर किसी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% नहीं हुई तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। उस प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक के बाद एक बड़े आदेश जारी करने के बाद अब इन्होंने संकेत दे दिया है कि बिहार के जो सरकारी शिक्षक हैं उनके जो बेटे बेटियां हैं उनको भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना होगा। इस तरह के आदेश जारी कर सकते हैं के पाठक, ऐसा भी इन्होंने संकेत दे दिया है। तब जाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पीएचईडी विभाग में 7,743 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। देखिए, विभाग के द्वारा निरीक्षक के 1,124, नलकूप सह प्लम्बिंग मिस्त्री के 2,239, इलेक्ट्रीशियन सह मैकेनिकल के 400, हेल्पर के 3700, परिचारी के 280 यानी कुल 7,743 पद स्वीकृत करने की मांग सरकार से की गई है। प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी मिलती है उसके बाद ये बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे फल भी वैसा ही मिलेगा। बुरे कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता ही है। देखिए, लालू परिवार की पटना, यूपी और दिल्ली की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। लालू यादव ने जो गुनाह किया है, लालू यादव के गुनाहों की सजा आज लालू यादव के बेटे बेटियों और इनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव की संपत्ति जब्त हुई ही है, साथ ही राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव व उनके पति ससुर के नाम से भी जो संपत्ति थी उसे भी जब्त किया गया। जब्त की गई संपत्तियों की सरकारी दस्तावेज पर कीमत 6 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बाकी बाजारी मूल्य पर इसकी कीमत अरबों रुपये है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेजस्वी यादव के दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आलीशान बंगले को भी जब्त कर लिया है। लगभग 500 वर्ग फीट में बने इसी 4 मंजिले बंगले में दिल्ली में तेजस्वी यादव रहते हैं। आरोप है कि करोड़ों की जमीन वाली इस कंपनी को सिर्फ 4 लाख रुपए में तेजस्वी यादव ने अपने नाम करा लिया था। बिहार के राजधानी पटना स्थित बिहटा, महुआ बाग और दानापुर की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। वहीं दिल्ली के डी ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी और यूपी के गाजियाबाद की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया।
बिहार के ट्रांसजेंडरों के लिए बनेंगे शौचालय। देखिए, बड़ी खबर है कि पटना समेत राज्य भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए जल्द ही सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पटना के साथ साथ बिहार में लगभग 1,500 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसके निर्माण का जिम्मा नगर निकाय को दिया गया था और जल्द ही जगहों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समर्पित शौचालय नहीं होने से उन्हें बाहर शौच करने में परेशानी होती है। इस समुदाय के लोगों ने बताया कि महिला शौचालय में जाओ तो महिलाएं कहती है कि पुरुष शौचालय का इस्तेमाल करो। पुरुष के शौचालय में जाने पर कहते हैं कि महिला शौचालय में जाएं। ऐसे में समझ नहीं आता था कि आखिर कहाँ जाएं। इसलिए ट्रांसजेंडरों के लिए अब अलग से सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, पीएम आवास योजना के तहत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिनका पीएम आवास पास हो गया है, लेकिन यदि उन्हें किसी किस्त की राशि नहीं मिली हो, जिसकी वजह से वे अपने आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं करा सके, तो उनको अब जल्द से जल्द राशि दी जाएगी। यदि पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में पीएम आवास योजना के 4,151 घर अभी भी अधूरे पड़े हैं और इनमें से 227 लाभुकों को तो पहली किस्त की राशि भी नहीं मिली है। जिला प्रशासन की ओर से चयनित लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि देने के लिए आधार का सत्यापन कराकर बैंक से पेमेंट दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। बाकी किसी को दूसरे किस्त की राशि नहीं मिली तो किसी को तीसरे किस्त की राशि नहीं मिली है। जिनको भी राशियां नहीं मिली है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करा दिया जाएगा। और साथ ही यदि पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में 1,21,000 ऐसे गरीब हैं जिनका आवास निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। और साथ ही पूरे बिहार में 3,000 ऐसे लाभुक हैं जिनको तो पहली किस्त की राशि भी नहीं मिली है। तो जिनको भी राशि अभी तक नहीं मिली है, सभी को राशि देने का कार्य किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ताकि वे अपने घर का पूरी तरह से निर्माण करवा सके। आज से बिहार में कई नए नियम लागू हो गए हैं। यदि पटना की बात करें तो आज से पटना की सड़कों पर कचरा फेंकने वालों से 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। दरअसल पटना नगर निगम मेरी सड़क मेरी जवाबदेही अभियान शुरू कर दिए हैं और इसमें शहर के सभी सड़कों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष सफाई अभियान चलेगा। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये अभियान चल रहा है। जो भी सड़क पर कचरा फेंकेंगे उन्हें सड़क शत्रु मानते हुए उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही गंदगी फैलाने वाले सड़क शत्रुओं को स्मार्ट सिटी में लगे कैमरे भी उन्हें पकड़ने का काम करेंगे और उनके घर पर ऑनलाइन चालान भी भेजने का काम किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए QR कोड भी लॉन्च कर दिया गया है। बिहार में आज 1 अगस्त से कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि 12 जिलों में आज से ऑनलाइन कटेगा ट्रैफिक चालान। साथ ही शिक्षा विभाग के सारे कार्यालयों में आज से शुरू हो जाएगा ई-ऑफिस सिस्टम का कागजात, यानी शिक्षा विभाग के सारे काम अब ऑनलाइन होंगे। तीसरा, सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर आज से 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। चौथा, कि ऑनलाइन ऐप के जरिए हाजिरी का आज से ट्रायल शुरू हो गया है। सरकारी स्कूल के शिक्षक आज से ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। देखिए, ट्रैफिक नियम में चाहे हेलमेट आप नहीं पहने हो या कोई भी नियम यदि तोड़े हो या फिर आपके पास कोई वाहन का जरूरी कागजात नहीं है, चाहे किसी भी तरह का ट्रैफिक चालान हो, अब सारे कुछ ऑनलाइन ही कटेगा। 1 अगस्त से लेकर ये नियम लागू हो गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर सहित 12 जिलों में मैनुअल ट्रैफिक चालान अब बंद हो जाएगा। बिहार के जिन जिलों में ऑनलाइन चालान काटा जाएगा उनमें से पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर, दरभंगा, गया, पूर्णिया, कटिहार, सारण, भोजपुर, बेगूसराय और मुंगेर शामिल है। अब बिहार बोर्ड में भी दिव्यांग छात्रों को मिलेगा UDID नंबर। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए, विकलांगता प्रमाण पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा फायदा होगा कि UDID नंबर से तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि संबंधित छात्र 40% से अधिक विकलांग है।
साथ ही इस नंबर से परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग छात्र छात्राओं को सभी तरह की सुविधाएं मिलेगी। राइटर के लिए जिला शिक्षा कार्यालय को बार बार सूचित नहीं करना होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र पर दिव्यांग परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था नीचे मंजिल पर ही की जाएगी। देखिए, दिव्यांग विद्यार्थियों को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अब UDID नंबर दिया जाएगा। इस नंबर की मदद से दिव्यांग विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में आसानी से शामिल हो जाएंगे। बता दें कि UDID नंबर बिहार बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE, मदरसा बोर्ड आदि के सभी दिव्यांग छात्र छात्राओं को दिया जाएगा।